2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती 2021 का इंतजार लंबा होता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि हाईकोर्ट में इस समय मैराथन सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में जहां मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रही, तो वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अगस्त यानी कि शुक्रवार को होगी। इस मामले को लेकर जहां एसओजी की ओर से और आरपीएससी की ओर से अपना पक्ष रखा जा चुका है, तो वहीं अब याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में बहस की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के द्वारा इस मामले में बताया गया कि किस प्रकार इस भर्ती में बड़ी मात्रा में जो पेपर लीक का खेल है वह खेला गया। जो पेपर लीक 1 महीने पहले किया गया था, वो पेपर लीक किस किस तक पहुंचा, इसके साथ ही उन तमाम डमी अभ्यर्थियों के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी गई, जिनके चलते ये पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों से घिर गई। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार मैराथन सुनवाइयों का दौर जारी है। पिछले 3-4 महीने से हाईकोर्ट में सुनवाइयों का दौर चल रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस भर्ती पर फैसला लेने के लिए वक्त दिया था और 1 जुलाई को हाईकोर्ट में सरकार की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस भर्ती में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पाया गया है जिसके आधार पर इस भर्ती को रद्द किया जाए। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि इस भर्ती में फर्जीवाड़े की उन तमाम जड़ों तक पहुंचा जा चुका है और उन पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। ऐसे में सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई के बाद जैसे ही सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद से ही लगातार हाईकोर्ट इस भर्ती पर अपनी सख्ती दिखाता हुआ नजर आया। हाईकोर्ट ने पहले जहां एसओजी के एडीजी वीके सिंह को कोर्ट में तलब किया, तो उसके बाद आरपीएससी के सचिव को भी कोर्ट में तलब किया गया और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई सारी जानकारियां कोर्ट के सामने रखी गई। तो वहीं अब याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस का इंतजार किया जा रहा था, जो इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया। अब याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की ओर से इस मामले में उन तमाम कमजोर कड़ियों को उजागर किया जा रहा है जिसने इस भर्ती परीक्षा को विवादों में डाला है। देखिए, 2021 में हुई इस भर्ती परीक्षा में लगातार विवाद गहराते गए। कांग्रेस सरकार, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उस दौरान इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पर उतरे, आंदोलन भी किए। और वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इस सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अभी भी इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर अड़िग नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर डटे हुए हैं। इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख युवाओं के साथ दिल्ली कूच का ऐलान भी कर रखा है। तो वहीं बीते दिनों संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही संसद में एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को वह पुरजोर तरीके से उठाते हुए भी नजर आए। अब इस मामले में जो युवाओं का इंतजार है वह कब खत्म होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हाईकोर्ट में लगातार सुनवाइयों का दौर चल रहा है और उम्मीद यह की जा रही है कि अगस्त का महीना भी पूरा सुनवाई में जाने की संभावना है। ऐसे में इस भर्ती का जो भाग्य का फैसला है वह क्या होगा, उसका इंतजार थोड़ा लंबा होता जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से फैसला ले लिया गया है कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। तो वहीं वो ट्रेनी एसआई जिन्होंने ईमानदारी से इस परीक्षा में शामिल हुए और अपनी मेहनत के बल पर पास हुए थे, उनमें खुशी की भी लहर है। लेकिन अब इस भर्ती के भाग्य का फैसला आखिर क्या होगा, क्योंकि सरकार फैसला ले चुकी है। अब हाईकोर्ट को ही इस भर्ती पर अपना अंतिम फैसला देना है। ऐसे में इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही है, तो वहीं दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।